तो हम देखेंगे संपूर्ण परीक्षा वाणी को। आज ये आपका पार्ट 1 है, लगभग आपके 5 पार्ट में आएगा, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो वह मोनाल है। थोड़ा जल्दी लेकर चलेंगे। फिर जो अब हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, उत्तराखंड राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। फिर जो अब हमारा तीसरा प्रश्न है वह है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो वह आपका पिथौरागढ़ में। फिर जो अब हमारा आपका चौथा प्रश्न है वह है कि राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है, वह है आलू। फिर जो अब हमारा पांचवा प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड में काचोला खर्क है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। फिर जो अब हमारा छठा प्रश्न है वह है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 24। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है, वह है फरवरी से अप्रैल। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि राज्य में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 1 जनवरी सन 2007 को। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 9 नवंबर सन 2000 को। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्न में कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसमें सही आंसर है चकराता विधानसभा सीट। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, कारण राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। गलत। तो इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है, किंतु आर गलत है। फिर हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? वो आपका रुड़की नहीं है। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह, राज्य में कितने नगर निगम हैं? वो आपके 9 हैं। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख, तो वह होता है स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था, तो वो था आपका दीक्षित आयोग। तो फिर अब हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा 9 नवंबर सन 2000। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? वह बिजनौर नहीं है। फिर अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह हो जाएगा आपका, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी 30% बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? 27वां। इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर जो अब हमारा 23वां प्रश्न है वह हो जाएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हमारा नैनीताल इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह हो जाएगा कि राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है? तो इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11 संख्या है। फिर अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं आता है? तो आपका बागेश्वर जो है गढ़वाल मंडल में नहीं आता है। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा वह हो जाएगा कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा है, तो 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी 8000 से आपका 20,000 फीट तक बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो इसमें शिव बिल्कुल ही सही हो जाएगा आपका। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। बिल्कुल ही सही हो जाएगा इसमें हमारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष? तो इसमें हमारा विजया बड़थवाल जी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा
तो दूसरी राजभाषा आपकी संस्कृत बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा, तो द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, ये भी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि सूचियाँ सम्मिलित कर सही उत्तर चुनें। सूचियाँ सम्मिलित कर, तो जो आपका हवलबाग है, हवलबाग किधर है, अल्मोड़ा में है। और फिर डुड्डा, डुड्डा आपका उत्तरकाशी में है, यानी आपका हो गया ए का चौथा, ए का चौथा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं, तो वह हैं आपके चमोली व चंपावत। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं, तो इसमें एक हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं, तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50%, 33 से 50 कर दिया था। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राज्य सेवा में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, तो इसमें जो हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा वो हो जाएगा 19%, 4% व 14% बिल्कुल ही सही है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है, तो इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 2% व 10%, यानी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल ही सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राज्य में भूतपूर्व सैनिक व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है 5% और 4%। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि रुद्रप्रयाग चंपावत बागेश्वर जिले सृजित किए गए थे, तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1997, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पौड़ी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई, तो इसमें जो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है वह है 1874 में। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्न जिलों में तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है चमोली और मोरी आपका सम्मिलित नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो हरिद्वार जो है वो गरुड़ से सम्मिलित नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, वह आपका हरिद्वार है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन है, तो महिला राज्यपाल है ऑप्शन नंबर सी श्री मार्गरेट अलवाजी। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर एक। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है राज्य के राज्यपाल को। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 12। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो इसमें जो हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सीटें आपके आरक्षित हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आपका सुरजीत सिंह बरनाला जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है, तो ब्रह्म कमल है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है आपका 27 मार्च सन 2016 को। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रथम
पुलिस महानिदेशक हैं, तो इसमें आपका सही आंसर है अशोक कांत सरन जी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो इसमें हमारा सही आंसर है 1 जनवरी सन 2007 को। अब बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो हिमाचल प्रदेश का और उत्तराखंड, यानी बी और सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है सुरजीत सिंह बरनाला जी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो 95, इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है? तो इसमें हमारा फुटबॉल बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन है, ये आपका सत्य नहीं है। तो हमारा इसमें बी, ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य मान्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका नैनीताल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह अजय विक्रम सिंह जी। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं? तो 6 ज़िले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है वो आपकी संस्कृत है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड राज्य का पशु है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कस्तूरी मृग। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है? तो वो है आपका ब्रह्म कमल। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो इसमें हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है वह है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में नगर निगमों में मेयर का चुनाव कौन करता है? तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वह होगा आपका प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, स्टेट में बात होती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1994 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज ये आपका संपूर्ण परीक्षा वाणी में भाग पहला था, ठीक है। ऐसे ही आपके 3 या 4 आपके पार्ट आएंगे, उसमें हम पूरी परीक्षा वाणी डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कुछ चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।